मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो मैं दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा। जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिद न बनो जिसमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने की भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। आए सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो। आए रास दिलो, खुशी से ललकारो। कलाम जिंदगी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। शुक्रगुजारी है आपके लिए कि आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब बहन भाइयों का जो इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं। अब मुझे पता लग गया, मैं कमेंट्स देखता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पता लगे कि कितने लोग देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसलिए कि कुछ लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ उन चैनल्स का, टीवी चैनल्स का, जहाँ से ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आप ज़रूर उनको ज़रूर आप फ़ोन कीजिए, उनको ज़रूर कहिए कि आप खुदा के शुक्रगुजार हैं उनके लिए। खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहेगा। ये सच है। आमीन।
भाइयों बहनों, आपको एक बात बताता हूँ जिससे मुझे बड़ी बरकत मिली, और आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी बात को पहचानना कि मैं क्या कहना मांग रहा हूँ और खुदा उससे आपको क्या सबक देगा। मेरे वालिद, मेरे पापा, जेम्स मैनुअल उनका नाम था, सहारनपुर चर्च में वो खिदमत करते थे। तो जब वो चले गए, खुदा उनके पास चले गए, मैं बहुत छोटा था, तो मैं कहता था कि पापा नहीं रहे। फिर मैंने ये दुआ रब्बानी सुनी, इसको दुआए रब्बानी कहते हैं कि आए हमारे बाप। लोग तो ये इसको समझते हैं कि ये बहुत कुफर की बात है, खुदा को बाप कहना। खुदा किसी का बाप नहीं हो सकता। वो दूरी बहुत दूर तक है, हम उसके इतने करीब नहीं आ सकते, ये बाज का कहना है। पापा ने ये दुआ सिखाई थी खुदा यीशु मसीह की, आए हमारे बाप। तो मैं सोचा करता था कि वो बाप है, पापा तो है नहीं, वो बाप है। और फिर बाद में मुझे पता लगा ये जो आरामी ज़बान में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बाप के लिए, उसको अब्बा कहते हैं। अब्बा, बाप, बहुत करीबी रिश्ता है। अब्बा, पापा। इतना करीब आ सकता है इंसान खुदा के? खुदा चाहता है। वो इतना पाक, मैं इतना नापाक, मैं उसके करीब आ सकता हूँ, वो मेरे करीब आ सकता है? पापा, बहुत सोचा करता था मैं। जब मुश्किलें आई ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलें आई कुछ दिखाई नहीं देता था आगे। खड़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आगे जाऊँ कि खड़ा रहूँ कि पीछे जाऊँ, इस किस्म के अंधेरे में से गुजरा। लेकिन अब खुदा का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें मुझे खुदा की वफादारी का तजुर्बा हुआ है। और वो मौका था जब खुदा को मेरी ज़िंदगी में काम करने की आज़ादी रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। तो पापा की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मुझे याद है, पापा के साथ मैं जा रहा था, तो वो तो अपना सोचते जा रहे होंगे कुछ, और मैं अपना ऐसे ही पैर सड़क पे मारता जा रहा, कभी कभी कूदूं, कभी कुछ। तो मुझे एक बात ऐसे कर पापा ने मारा मेरे। तो उसके लिए खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़ोर से तो नहीं मारा था, लेकिन मारा था, और कहा था कि जो गर्द है उड़ रही है, ऐसे करने से पीछे आने वालों के लिए ठीक नहीं है। तो पीछे आने वालों के लिए गर्द गुबार उड़ा रहा है। अब मैं सोचता हूं उसके बारे में, मेरी जिंदगी का दूसरों पर क्या असर हो रहा है। मुझे याद है, छोटा सा मैं था, पापा के पास गया, उनसे कहा पापा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। बहुत छोटा था मैं, पता नहीं कहां से ये ख्याल आया। तो मैं सोचा करता था जब मुश्किलें बहुत थी कि खुदावंद है। पापा झूठ नहीं बोलते थे, पापा कहते थे खुदा तो है, कैसा है। फिर एक दिन सोचते सोचते मैंने ये नतीजा निकाला, आप उस पर हंस सकते अगर हंसना चाहें। मैंने कहा अगर खुदा पापा की तरह है तो फिर तो जरूर अच्छा खुदा होगा। पापा मैंने वही तो देखा था, और तो कुछ देखा नहीं था, खुदा को तो देखा नहीं। मैं कहता था अगर खुदा पापा की तरह है जरूर अच्छा होगा। बहुत बरसों के बाद किसी ने, जो उस चर्च के मेंबर थे, अब बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहने लगे बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हारे पापा के बारे में, कि एक दफ़ा उन्होंने
कलाम सुनाते सुनाते कलाम के बारे में एक बात कही थी, कहते मेरे दिमाग में अटकी रह गई कि पापा ने तुम्हारे यूं कहा था, कहते उनकी मिसालें बड़ी सीधी सादी होती थी, समझ में आ जाती थी, दिल में उतर जाती थी। उन्होंने ये कहा कि बेटा खुदा का कलाम मीठी रोटी की तरह है। रोटी मीठी भी तो बनाते हैं ना, आपने तो खाई होगी, बनाई भी होगी बहनों। मीठी रोटी की तरह है, जिस तरफ से मर्जी खाओ उधर से मीठी लगेगी, चाहे जिधर से मर्जी खाओ। यानी कलाम ये आप पैदाइश से लेकर मुकाशफत तक मीठा है। मगर लोगों के अपने अपने पसंद भी होती है, किसी को किसी हिस्से से बरकत मिली है, किसी को किसी हिस्से से। कुछ लोग हैं जो ज़बूर 23 बहुत प्यार करते हैं, उसको है भी बहुत प्यारा, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। और आखिर में मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। इतना खूबसूरत ज़बूर है ये। पहला ज़बूर मुबारक है वो जो खुदावंद के शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, शरीरों की राह पर नहीं चलता, मशवरा देने वालों का ध्यान रहता है ये कौन है, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, ये मेरी जगह नहीं है। उसके लिए लिखा सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। इतने प्यारे प्यारे ज़बूर हैं, 119 ज़बूर, 176 आयतें उसकी। भाई कमाल की नज़म लिखी है खुदा के बंदे दाऊद ने, कमाल किया है। उसमें इरफान भी है, शायरी का कमाल भी है, सारा जिधर से मर्जी लो मीठा। लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम का एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा जिससे मुझे, मैं कह सकता हूँ शायद रोज ही मुझे बरकत मिलती है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। कहा करते हैं कि दिल के कान से सुनिए, हमतनगोश होकर सुनिए, उस पर गौर कीजिए मेरे साथ, बड़ी बरकत मिलेगी। यह ज़बूर 32, 34 भी बहुत प्यारा है, सारे ज़बूर प्यारे, हर तरफ से मीठा है ये कलाम। पर आज 32वें ज़बूर की कुछ बातें जो खुदा ने मुझ पर जाहिर की, उन पर मैंने गौर किया, मुझे बड़ी बरकत मिली। आपने सुना, मैंने पढ़ा भी वो 32वां ज़बूर। ज़रा देखिए उसमें उसका शुरू किस किस्म का है और उसका आखिर क्या है। जिस शख्स को उसने लिया है, जिस पर हाथ रखा है खुदा ने, वो कैसा था और देखो उसका क्या बन गया। और बीच में जो खुदा का काम जिंदगी में हुआ, कोई कहेगा अरे ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है, और ये मेरी जिंदगी की कहानी है। मुझे याद आती वो गजल, मेरी लाश बेकफन थी, मैं किसी का कुछ नहीं था। या कुछ नहीं था, मैं किसी का कुछ नहीं था, अता कर दिए आसान। खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो। कहाँ से उठा के कहाँ ले आता हो। शुरू कैसे होता है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, खताकार, जिसका गुनाह ढांका गया, गुनाहगार। मुबारक जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, बदकार। जब हाथ रखा उस पर तो मुझे याद आती वो कहानी, कोढ़ी यीशु मसीह के पास आ गया, पता नहीं कैसे शहर में घुस गया वो। तो कह रहा है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसको मालूम था अगर किसी और को मैंने छू दिया वो नापाक हो जाएगा। खुदा उनको मालूम था इसकी जसारत, इसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि मुझे छुए। लेकिन देखो किस किस्म की पाकीज़गी खुदा यीशु मसीह की कि उस पर नापाकी का असर नहीं होता। ऐसा भी कोई हुआ है? पाक लोग दूर रखते हैं अपने आप को, दूसरों को दूर रखते हैं। खुदा भी ऐसा ही है? नहीं, उसने अपने आप को अपने कलाम में जाहिर किया। खुदा यीशु मसीह ने उसे छू दिया। मुझे छुआ था कोढ़ी को उसने, इसलिए मुझे ज़बूर अच्छा लगता है। क्या हालत, गुनाहगार, बदकार, खताकार।
ये हालत। और देखो आखिर में क्या हुआ है, उनको कह रहा है आए सादिको, खुदावंद में खुश खुर्रम रहो, आए रास दिलो सादिक, रास दिल, सदाकत का लिबास पहना दिया और बातिन में सदाकत पैदा कर दी। देखो सादिको, अपनी सदाकत से ढांक दिया उसे, और दिल में क्या पैदा कर दिया, रास दिल, दिल में रास थी, कहां से उठा के कहां ला बिठाया, अता कर दिए मकाम आसमानी, गुनाहगार को खाक पर से उठाया, मसीहा ने अपने गले से लगाया, उठा के कहां से कहां ला बिठाया, अता कर दिए मकाम आसमानी। कैसे हुआ वो? सबसे पहली बात ये देखनी पड़ेगी कि एक वक्त था इस गुनाहगार की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, जब बड़ा मुश्किल था अपने गुनाह का इकरार करना। हम अपने गुनाहों से छूटते इसलिए नहीं क्योंकि उनको छिपाते हैं। अरे जो छिपा रहा हो वो छूटेगा कैसे? इसलिए नहीं हम अपने गुनाहों से छूट सकते, और उसके जो नतायज हैं, गुनाह के नतीजे जो हैं, उनसे बच नहीं सकते क्योंकि हम उनको छिपाते हैं दुनिया से, और अपने आप से भी छिपाना मांगते हैं। हमें भी याद न आए, लोग हमारी तारीफ कर दें कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दुआ करने वाले, बहुत कलाम सुनाने वाले, बड़ी खैरात देने वाले, जी बड़ा रोज़ा नमाज सब कुछ, मैं गिरजे तो छोड़ता ही नहीं, कभी जाना ज़रूर जाता। ये सारी चीज़ें दूसरे जब कहें तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी रास्तबाजी से उन्हें छिपा रहे हैं, छूट नहीं सकते। कहता लिखा है कि जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की सूख गया अंदर से। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को चाँचे पाया। मैंने कहा खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। अरे दानाई सबसे बड़ी यही है, हिकमत अगर कोई है तो वो ये है, मार्फत और अगर पहचान है तो ये है कि मैं गुनाहगार हूं, बच नहीं सकता, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मेरी रास्तबाजी कभी काफी नहीं होगी, मैं तराजू में कम निकलूंगा। वो कैसी मुबारक बेचैनी और बेकरारी है कि इंसान कहे कि मेरे गुनाह की वजह से मेरी हड्डियों में जान नहीं है, खुश्क हो गया मेरा सब कुछ होते हुए ऐसा लगता कुछ नहीं है। बहुत मुबारक नौबत है वो। आपको इसका तजुर्बा है कि नींद उड़ गई, खुश्क हो गई जबान, एक तूफान आ गया, आंसू नहीं थम रहे, और हाय हाय खुदा के हुजूर हो रही, हाय 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 खुदा मुझ पर रहम कर, हाय खुदा मैं जानता हूं, मुझे मालूम इसका तजुर्बा है, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। यह पहला कदम है। तब्दीली से पहले तौबा जरूरी है, तकदीस से पहले तौबा जरूरी है। यह ज़बूर में बताया गया, तौबा करो, मान लो अपने गुनाह को। अरे वो हाथ फैलाए हुए मांग रहा है तुमसे, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दिल को सख्त ना कर। देख तो वो कहां से उठा के कहां ले जाएगा। तो देख तो तेरा फटा हुआ दामन है, इसमें तो कुछ आ भी नहीं सकता, लेकिन वो तुझे सब कुछ देगा। यह है ज़बूर 32, इसमें यही कहा जा रहा है। और उस शख्स को मुबारक कहा गया है, मुजरिम को मुजरिम को मुबारक करार दिया गया। कौन सा मुजरिम? जिसने खता की है, जिसने बदकारी की है, गुनाह किया है, इस बदकार को मुबारक कह रहा खुदा। क्यों? इसलिए कि उसने अपने गुनाहों को उसके सुपुर्द कर दिया है। जब तक
मैं अपने गुनाहों को उसके सुपुर्द न करूं। यीशु मसीह के लिए यही तो कहा गया है। सबसे बड़े नबी ने, जिसका नाम था यूहन्ना, उसने ये कहा था, ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उसका कोई गुनाह नहीं, उसने कभी गुनाह नहीं किया। उसके लिए तो वो कह रहा है कि मैं इसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। वो कोई तौबा का बपतिस्मा था? नहीं, मुझे तौबा की जरूरत थी। आसमान से आवाज आई है, मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था। मुबारक वो शख्स है जो उसकी मोहब्बत को पहचान कर कि वो क्या कह रहा है, क्या करना मांगता है, क्या लेना मांगता है, क्या देना मांगता है, वो मुजरिम को मुबारक करार देता है। और फिर क्या होता है? जो तौबा कर ले, अब देखो उसकी तदरीस और तकदीस, और तदरीस कहते हैं दरस सिखाना, तरबियत करना। खुदा उनकी तरबियत करता, सिखाता। कैसे? पहले उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, चारों तरफ से उनकी हिफाजत करेगा। कैसे लिखा? ये लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए दीनदार ऐसे वक्त में दुआ करे जब तुम यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। तहफ़्फ़ुज़ करता है, हिफाजत करता है। हिफाजत इसलिए करता है ताकि उस किस्म के माहौल में वो देख सके और सुन सके और पहचान सके कि खुदा क्या कह रहा है। वरना तूफान ऐसे होते हैं कि इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता। बड़ा मुश्किल है ये सुनना कि खुदा कुछ कह रहा है। हम खुदा पे एतराज करने लगते हैं जब मुसीबत आती है। जब सैलाब आता है तो हमारे ईमान को बहा के ले जाता है। कितने ऐसे लोग हैं बड़े ईमानदार थे, मुश्किलें हो गई, दुआ का जवाब नहीं आ रहा, अब उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, खुदा पर एतराज है, तूफान आया, बह गया उनका ईमान। इसलिए खुदा उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, हिफाजत करता है, रक्षा करता है, संभाल लेता है, चारों तरफ रिहाई के नगमों से घेर लेता है। चारों तरफ गाने गा रहे होते फरिश्ते उसके, शैतान दाखिल नहीं हो सकता। क्या अजीब इंसान है। तौबा कर, अब तुझे मैंने मुबारक कहा है, तू मुजरिम थी अब नहीं है। ये देख मैंने तेरे चारों तरफ गाने वाले मुकर्रर कर दिए, रिहाई के नगमे सुनाई दे रहे हैं तेरी चारों तरफ। इब्लीस अब तुझे छू नहीं सकेगा, तू महफूज है, मैंने तुझे महफूज कर लिया, तू मेरी आंख की पुतली की तरह है। उसके बाद फिर जब इंसान आराम से होता है, खुदा की सुनने को तैयार होता है, तब कहता मैं तुझे तालीम दूंगा जिस राह पर तुझे, 8वीं आयत है, मैं तुझे तालीम दूंगा जिस राह पर तुझे चलना होगा, तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। नजर नहीं लगेगी तुझे किसी और की। किसकी मजाल है जो तेरी तरफ आंख उठाए। इब्लीस तुझे देख नहीं सकेगा, दूर दूर से करेगा जो कुछ भी करेगा। तू मेरी तरफ देखती रहे, मैं तेरी तरफ देखता रहूं। इश्क नहीं है ये, अगर मोहब्बत नहीं है तो और क्या है फिर? अरे ये इश्क नहीं है तो और क्या है? ईमानदार उसकी तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखता है। होते हैं राज़ इश्क व मोहब्बत इन्हीं से फाश। आंखें ज़बान नहीं है मगर बेज़बान नहीं। कुछ बातें जो ईमानदार, वो जो मुजरिम थे जिन्हें खुदा ने मुबारक कर दिया है, जिन्हें महफूज कर रखा है, जिनकी वो तदरीस कर रहा है, जिनको सिखा रहा है, उनकी आंखें उसकी तरफ लगी रहती। क्या बात होती है, अरे जिससे होती है वही जाने। वही जाने। अगर ये सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात खुदा सबसे पैदा करना मांगता। मैं तुझे तालीम दूंगा। जो तालीम खुदा देता है वो यीशु मसीह के बारे में है। कोई बाप को नहीं जानता, कोई बेटे को नहीं जानता, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना ले। जिस खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा आप करते हो, तवक्कुल करते ही मान ले आते हो, उसके बारे में अगर कुछ जानना है तो खुदा से पूछो, वो बताएगा आपको। और कोई नहीं जानता। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा।
मत किसी और की सलाह सुन, मत दिल की सलाह में। अरे दिल की निकाली हुई राहें आधे में छोड़ देंगी, बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। फिर देखो और कितनी प्यारी बात है, मगफरत हो गई, तरबियत हो गई, तहफ्फुज हो गया, कदर मंजिलत बढ़ जाती है। कहां से उठा के कहां ले आ बिठा लिया। अरे कहां मुजरिम, कहां हड्डियां सूख रही हैं, कुछ नहीं रहा था। अब खुदा उनको क्या कह रहा है, जिसका तवक्कुल खुदामंद पर रहमत उसे घेरे रहेगी। और उनके कर आए सादिको, अरे तुम थे मुजरिम, ठीक है अब नहीं हूं, मैंने तुम्हारे गुनाह उठा लिया, मैंने तुझे बख्श दिया मेरी बेटी। रास दिलो, तुम्हारे लिए मसरत है, तुम्हारे लिए खुशी है। तुम्हारा सब कुछ खुश्क हुआ जा रहा था, सब कुछ खाक में मिला दिया था, अब खुशी बनाओ। क्यों? अरे मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया, मैंने तुम्हारा गुनाह ले लिया, मैंने तुमको मुबारक ऐलान कर दिया है। अब से तू मुबारक है मेरी बेटी, मेरे बेटे तू मुबारक है। कैसे करोगे खुदा का शुक्र इस मेहरबानी के लिए? ये खुदा की वो मोहब्बत है जो जिस्म में जाहिर हुई है, और उस जिस्म का नाम है यीशु। ज़बूर 23 में एक दस्तरखान का जिक्र है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा। खुदा दस्तरखान बिछाता है, खिदमत करता है खुदा। ये किसने कह दिया? और कोई कहेगा शर्म करो, अपना मुंह बंद रखो, खुदा के लिए ऐसी बात। ये वो बात है जो खुदा यीशु मसीह में जाहिर हुई है। उसने तो अपने शागिर्दों के पांव धोए थे, और यह भी कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ऐसा है तुम्हारा बाप, दस्तरखान बिछाता है। दाऊद कह रहा है दुश्मन देखते के देखते रह जाते हैं कि इस गुनाहगार को उठा के देखो कहां पहुंचा दिया खुदा ने। ये कहां का इंसाफ है? अरे एक शरीयत है, एक शफकत है। शरीयत के एतबार से कोई वहां नहीं पहुंच सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ने शरीयत को पूरा नहीं किया। ये तो खुदा की शफकत की बात हो रही है। उसने कसम खाई है, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं। वो जो मुजरिम है मैं उसे मुबारक ठहराता हूं। उसमें लिखा दस्तरखान बिछाता हूं। उस पे क्या क्या है हमारे लिए? हमारी रूह की खुराक, हमारी रूह की ताजगी के लिए, हमारी इशरत के लिए, रूह की इशरत के लिए, मसरत के लिए, खुशी के लिए, लज्जत के लिए क्या है? मग़फ़रत है, माफी। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। और देखो दस्तरखान पर क्या है? तदरीस का इंतजाम है, सिखाए जाने का, तरबियत का। बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बहुत बड़ा इनाम है कि खुदा किसी को खुद सिखाए। रात को वो उसके कदमों में बसर करे वक्त, खुदा उसे कह दे और फिर वो जाके दुनिया के लोगों को बताए। खुदावंद फरमाता है ये कहे यार, जिन्हें वो खुद सिखाता उनकी जिंदगी में ये बात नजर आती है। फिर देखो दस्तरखान पर तहफ्फुज का बंदोबस्त है। बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा किसी की हिफाजत करे। फिर देखो उसकी कदर व मंजिलत, कहां से उठा के कहां ला बिठाया। कहां मुजरिम, कहां मुबारक, कहां मौत, और अब राहत है, मुसर्रत है। आपके लिए है, सबके लिए है। मुबारक है वो जो सुन रहा है, मुबारक है वो जो उसे कह दे आए खुदा हूं मैं भी तैयार हूं।
ये सब कुछ आपके लिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, तमाम दुनिया के लिए है। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी है और ये उसकी मोहब्बत का तोहफा है, इनाम है, मुफ्त है, सबके लिए।